बेटा शुजो, दादा आंखें खोलिए ना। उठ बेटा। तो ये थी उनकी जान। पल बच गए। ये सूर्यों तक पहुंचने से पहले मेरे हाथों लग गया, वरना आज तो मेरा खेल खत्म था। इसे अभी इसी वक्त डिस्ट्रॉय करना होगा। जो मुझे मिटाना चाहते हैं वो खुद मिट जाते हैं। आज इसी तरह जलाकर राख कर दूंगी उसे। आग का बदला आग। कुछ मिला? नहीं। नहीं? आज के बाद वो चुड़ैल और भी सतर्क हो जाएगी। जरूर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि उस पर हमला किसने किया है। जो भी हो, डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ नोएल? तुमने कुछ खाया नहीं? नहीं धामी, मुझे भूख नहीं है। दुखी मत हो बेटा, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो ना। पर हूं तो एक इंसानी ना धामी। एक वो चुड़ैल जो फिर से बच गई। मैं डॉक्टर बाबू को वो रिकॉर्डिंग तक नहीं दे पाई। पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिलेगा भी या नहीं। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। डॉक्टर बाबू की वजह से हर बार उस चुड़ैल को मौका मिल जाता है उस शरीर में वापस आने का। अगली बार तुम एक काम करना नोएल, शाओली के जिस्म को जो कुछ भी करना हो शुजो की आंखों के सामने करना, उसके पीछे नहीं। तभी वो समझेगा ना कि तुम किसी इंसान को नहीं बल्कि एक प्रेतात्मा को नष्ट कर रही हो। समझी? खैर, अब ये सब चिंता छोड़ो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। कल की कल देखी जाएगी। जाओ। अरे हम बहुत सोचा, हमारा दिमाग का जो है घोड़ा है ना, उसको भी रेसिंग करवाया कि कौन हो सकता है जो इतना शांति से समझ बूझ के शाओली का अगेंस्ट में इतना सारा सबूत इकट्ठा कर रहा है, उसको फंसाने के लिए जाल बुन रहा है। अब हमको समझ में आ गया कि उसका असली दुश्मन तो तुम है? सिर्फ शाओली दी नहीं, आपका सुपुत्र बेटा सोमराज, जो मारने के साजिश में आप दोनों का भी बराबरी का हिस्सा था। मैं सब जानती हूँ पिशुमुनि, और ये झूठ का खेल आप लोग कब तक खेलेंगे? आप लोगों के पाप का घड़ा तो भर ही चुका है, अब हिसाब होगा। हर एक अन्याय का दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल। बाबा, पनिशमेंट? कौन देगा आपको पनिशमेंट? तुम?
तुमको लगता है कि हमको पनिशमेंट देने का चांस देगा? अरे तुम्हारा टाइम आ गया है नयन। रेडी स्टेडी गो। अरे एक बार तुमको दया किया ब्रह्मराज ने तो बार बार करेगा क्या? नो नेवर। आदेश है माँ, कहाँ ले जाना चाहती हो तुम मुझे? ओ, तू मुझे राह दिखा रही है। चल, जहाँ ले जाना चाहती है चल। जय माँ, जय। जय माँ। सूर्यो दादा, सूर्यो आंखें खोल ना बाबा। दादा आंखें खोल बेटा। खोल। छोटू माँ कुछ कीजिए ना, दादा को हमें सच बताना होगा ताकि वो बूदी को जाके ढूंढ सके। अरे क्या करूं मैं मोहन, मुझे तो पता भी नहीं कि इसे हुआ क्या है। अगर पता चलेगा ये बेहोश कैसे हुआ तब तो कुछ कर पाएंगे ना। शाओली जरूर उस चुड़ैल ने शुजो को वश में किया होगा, तभी इसकी ये हालत है। दादा क्या? तो फिर इस पानी से हम अशुभ शक्ति को नहीं काट पाएंगे। हमें नयन होती तो क्या करती? गंगाजल लेकर आती हूँ। बेटा शुजो, दादा आंखें खोलिए ना। उठ बेटा। सांस तो चल रही है। माँ, तो इसे बचाना चाहती है? जैसे तेरी मर्जी। अरे ये जिएगी कैसे? खून बह चुका है, शरीर जल चुका है, कैसे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। सूर्यो, 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 सूर्यो उठना बाबा। शुजो बेटा। दादा सूर्यो, दादा 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 उठ बेटा उठ। दादा ठीक हो? आप लोग यहाँ? क्या हुआ था मुझे? बेटा
पता नहीं दादा, आपको कब से बुला रहे हैं, आप उठ ही नहीं रहे थे। मैं सोया कब, वो भी इस कमरे में? एक बात बताओ बेटा, तुम जब इस कमरे में आए तुमने शाओली को देखा था? हाँ, शाओली बिस्तर पर थी। कहाँ है शाओली? मैंने उसे टैबलेट्स दी और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने एक बुरा सपना देखा। कोई नॉयन को जलाकर मारने की कोशिश कर रहा था और नॉयन चिता से हाथ निकालकर चीख रही थी और कोई इसकी जान लेने के लिए बढ़ रहा था और वो जीना चाह रही थी। ऐसा सपना मैंने क्यों देखा छोटू माँ? नॉयन के बारे में ऐसा सपना क्यों? नॉयन तो पहले से ही नहीं शुंजो, नॉयन की मौत नहीं हुई है, नॉयन जिंदा है। क्या? परिंदा ही नॉयन है, परिंदा ही नॉयन। गुरुजी क्या हुआ और कौन है ये? हे माँ, कौन है ये लड़की? इसकी ऐसी हालत किसने कर दी गुरुजी? ये जो भी है, माँ शमशान काली चाहती है कि इसकी जान बच जाए। हम सब माँ की तो संतान है। संतान का कर्तव्य होता है माँ के आदेश का पालन करना। ले चलो इसे माँ के चरणों में। जिसे हम नॉयन की मौत समझ रहे थे, दरअसल वो उसकी खून की साजिश थी। उसने हर बार कोशिश की शुचो, ताकि तुम्हें सच के करीब ले जाए। पहले शाओली का विश्वास जीत के। ये लाल क्यों हो गया? अरे तो कुछ सोची थी मैडम जी, भटकती आत्मा घर में लुका छुपी खेल रही है। फिर शादी रोकने की भी हर तरकीब सोचकर अगर पूजा के बाद इस घर में सफेद उल्लू उड़ता हुआ नजर आवे तो समझ जाना कि आपकी शादी पक्की है। पर अगर सफेद उल्लू की जगह कालो उल्लू नजर आवे तो समझ जाना कि बेड़ा गर्क है। फिर परिंदा क्या, परिंदे का बाप भी ये शादी ना करवा सके। ये सब करते करते उसने अपनी पत्नी होने का हक भी जताया शुचो। जब वो तुम्हारे पास जाके लक्ष्मी पूजा में बैठी, वो नॉयन थी शुचो। और फिर उसका आखिरी वार था काली पूजा के दिन। वो नॉयन ने छुट्टी इसलिए ली थी शुचो क्योंकि उसको माँ काली बनना था। माँ काली के वेश में शाओली का विनाश करना था उसे। लेकिन फिर तुमने शाओली को बचा लिया और फिर शाओली तो वापस आ गई शुचो, पर नॉयन कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं शाओली ने क्या किया होगा नॉयन के साथ। शायद नॉयन की जान खतरे में है। अपनी नॉयन को बचा लो शुचो, जैसे भी हो, किसी भी तरह अपनी नॉयन को बचा लो।